नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण भुवनाप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के नवम भाग का 19वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच आपद्बन्धुः कृपा सिन्धुः भगवान् जानकीपतिः भक्त संरक्षणायैव कोदंडम धरति प्रभुः। भगवान श्री राम अपने हाथ में कोदंड धनुष को क्यों धारण करते हैं? तो कहते हैं भक्त के संरक्षणार्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि वे आपद बंधु है, कृपा सिंधु है, जानकी पति है। उनकी जानकी भगवान की कृपा की मूर्ति है, तो जानकी साथ में है तो कृपा सदा भगवान के साथ में है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हाथ में दो कोदंड धारण किए हुए हैं। कोई भक्त कुछ अपराध भी कर दिया हो तो जानकी माता श्री राम जी को से क्षमा करने के लिए कहे। धनदार विहीनच्च दीन अकिंचनम सुग्रीवं स्वयमागत्य पालयामास राघव। सुग्रीव कहीं जंगल में था, पत्नी को खोया, राज्य को खोया, दर दर भटकता था वाली के भय से। ऐसे सुग्रीव को भगवान स्वयं आकर उसकी रक्षा की। बाली को मारकर राज्य और पत्नी पुनः उसको दे दिया। रावणेन परित्यक्तं प्रपन्नंच विभीषणम् अविचार्यैव सहसा पददाव अभयम। रावण से धिक कुलपांसम करके धिक्कार किया हुआ विभीषण आकाश में निरालंब आकर खड़ा रह गए, शरणागति करने लगा। तो भगवान ने कोई विचार नहीं किया और उसे अभय प्रदान किया। सब लोगों ने कहा क्या दोष है उसमें, इसको छोड़ दो। हनुमान ने कहा नहीं वो अच्छा है, वह दोषी नहीं है। तो भगवान ने दोनों का पक्ष नहीं लिया, दोष हो या दोष न हो, मैं उसे मेरे पास आया है तो मैं उसे स्वीकार करूँगा, दोष हो यद्यपि, कहा है ना। तो इस प्रकार भगवान देखिए शरणागत की कैसी रक्षा करते हैं। राक्षसै अवरुद्धाम ताम अशोक विपिने सतीम जानकीं पालयामः हस्वा पौलस्य माहवे। रावण ने जब सीता जी को अशोका वाटिका में कैद करके रखा था, तब राम नाम की चिंता कर रही है, स्मरण कर रही थी। तो राम ने आकर कहाँ अयोध्या, कहाँ दंडकारण्य, कहाँ लंका, वहाँ जाकर समुद्र में सेतु बांधकर वानर सैन्या को ले जाकर रावण को सब बांधव उसकी रद्द कर सीता को ले आए। राक्षसै निर्गृहीतंच प्रदीपम अपि भक्षिणा सहसा पालयामास दासश्रेष्ठंच मारुति। राक्षसों ने रावण की आज्ञा से हनुमान जी के पूंछ को आग लगा दी थी ना, कपड़े से बांधकर। तो राम के प्रभाव से, सीता जी के प्रभाव से उस
अग्नि ने उन्हें अग्नि और हनुमान जी के लिए शीतल बन गया था। इस प्रकार अपने दास की रक्षा की। एवमेव स्वदासानां रक्षणाय कृपानिधिः जागरूको वसत्येव सर्वत्र गुणतः। अपने दासों की रक्षा के लिए भगवान अत्यंत जागरूक रहते हैं। श्रीरंग में भी भगवान योग निद्रा करते हैं। आचार्य कहते हैं वो योग निद्रा है, निद्रा नहीं है, योग निद्रा। योग निद्रा करते हुए अपने भक्तों की कैसी रक्षा की जाए, इसी विचार में वे योग निद्रा करते हैं। वैदिको ब्राह्मणः कच्चित् रघुनाथ इति श्रुतः रामभक्तिमतां श्रेष्ठः रामायण परायणः। राम भक्त सभी रामायण परायण होते हैं, रामायण का पाठ करते ही हैं। तो रघुनाथ नाम के वैष्णव थे, वैदिक ब्राह्मण थे, राम भक्त थे, रामायण पाठ करते थे। गृहम धान्यम धनम क्षेत्रम सर्वम संत्यज्य वेदवित् अयोध्या प्रयोधीरो भार्यया अपि अनुकूलया। घर दार सबको त्याग दिया, अपने अनुकूल पत्नी को साथ में लिए और वे अयोध्या के लिए निकल पड़े। जैसे कृष्ण भक्त हो तो वृंदावन के लिए निकल पड़ता है, और राम भक्त हो तो अयोध्या के लिए निकल पड़ता है। रामायण च कथयन् ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे शिलोंच वृत्तया संतुष्ट चक्रे यात्रा द्विजोत्तम। हाथ में तो कुछ नहीं है, सिर्फ रामायण पुस्तक है। ग्राम हर एक गाँव गाँव जाते हुए वहाँ पर राम कथा कहते थे, और उच्च वृत्ति करके जो मिलता था उसे पति पत्नी पाते थे। इस प्रकार वे यात्रा कर रहे थे। स कदाचित् वने घोरे निबिड़े तमसा वृते सिंह व्याघ्राकुल कुले विप्रो बभ्राम सह भार्या। राह बीच में चूक गए वे और एक घोर जंगल में ये प्रवेश कर गए, जहाँ घोर जंगली जानवर रहते थे और अंधकार था। अभिज्ञाय स्वकं मार्गम वनमेत्य दृच्छया भीत भीतां स्वभार्यांच सांत्वयन् संचचार सहा। क्योंकि उस अंधकार है, जानवरों का गर्जना आवाज़ सुनाई दे रही है। उनकी पत्नी भयभीत हो गई थी, तो उसकी सांत्वना करते हुए राम जी के वनवास के चिंतन करते हुए वे जा रहे थे। एवं ही वनसंचारम सीता राघवयोः पुरा कथयन् रामभक्तोऽयं चचार च महावने। इसी प्रकार राम कथा कहते हुए जा रहे थे। राम सीता के वनवास के चरित्र का स्मरण करते हुए जा रहे थे। महाघोरे वने तस्मिन् तस्करास्तु भयंकराः कृपाणपाणयः क्रूराः क्रूरास्त्वा जग्मुश्च यदृच्छया। तो डाकू लोग जंगल में वहाँ आ गए, हाथ में सब तलवार आयुध लिए हुए थे। ब्राह्मणम तम विलोक्यापि तस्य पत्नी च सुंदरीम आवब्रूहु क्रूरचित्तास्ते संध्यो जात कुतूहलः। लोगों ने देखा ब्राह्मण अलग अकेला है, उसकी पत्नी सुंदर पत्नी है, तो डाकुओं को कुतूहल हो गया। बद्ध्वा पाशेन तम विप्रम निपात्य च महावटे तत्पत्नी पीड़या मासूर व्यपमानम भये न ते। इस ब्राह्मण को लोगों ने रस्सी से बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया और अपने पत्नी को पकड़ लिए थे। भये महती संप्राप्ते निबद्धे जस्व भर्तरी अनांतरे सा चुक्रोश पांचली व सभांतरे। जैसे द्रौपदी का अपमान हो रहा था उस महाभारत की उस सभा में, तब जैसे वह भगवान को पुकारा था गोविंद क्षमाम कह के, उसी प्रकार, क्योंकि उसे भी ऋषियों ने कहा था जब तुम्हें कोई कष्ट आएगा, महाआपत्ति आएगी, तब गोविंद का स्मरण करो, उसने किया था। उसी प्रकार यह अबला स्त्री राम को पुकारने लगी। विप्र पत्नी उवाच, ब्राह्मण की पत्नी कह उठी, हा राघव महाबाहो शरणागत वत्सल कोदंड पाणे सर्वज्ञ माम पाही शरणागता। मैं आपकी शरण आई हूँ, आपके हाथ में कोदंड है, मेरी रक्षा कीजिए। और आप शरणागत वत्सल है। प्रत्येक व्यक्ति का ये व्रत होता है ना, तो कहते हैं भगवान शरणागत का रक्षण करना ही भगवान का व्रत है।
शरण्यं सर्वभूतानां सर्वशक्तं महेश्वरं त्वां विना मे गति नास्ति परिपालय राघव। सर्वभूतों का वे, सर्व जीवों का वे शरण्य है, कोई भी उनका शरणागति कर सकता है, जो गजेंद्र ने किया था। इस प्रकार सभी के लिए वे अभय प्रदान देते हैं। तब भक्त जिसका गति नहीं है वही सबका गति है। तब भक्तस्य भार्याहं त्वामेव शरणागता अभयं देहि सहसा सीताकांतरं सीते। मैं आपके भक्त की पत्नी हूँ, ये सीताकांत। सीता जी को भी ध्यान कर रहे हैं। सीता माई राम से कहो मेरी रक्षा करने के लिए। बलाहम महारण्ये पीड़िता तस्करैर्ह्य वन्दामि तव पादाब्जं स्मरन्ति रघुनन्दन। डाकुओं द्वारा मैं यहाँ पर पीड़ित हूँ, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सद्गुरुवाच एवं ब्राह्मणपत्यां तु प्रलपत्या महावने तत्र आविरासीत् भगवान हयम आरुह्य राघवः। ऐसे उस अबला के वचन को सुनकर वहाँ पर भगवान घोड़े पर सवार होकर आ गए। आगतम अयम आरुह्य कंचुकोष्णी शोभितम खड्गपाणि महावीरम सहितम लक्ष्मणेन च। लक्ष्मण के साथ थे दोनों। युवराज के पोशाक में आए हुए थे, हाथ में खड्ग लिए हुए और पोशाक था युवराज का। प्रसन्न बदनम धीरम धर्मात्मानं कृपानिधिम युवराजम विलोकेश शापी आवाप परमाम होता। युवराज ही आ गए हैं, उस राज्य का युवराज आए हैं, ऐसा समझ कर स्त्री अत्यंत संतुष्ट हुई। चिच्छेद जिज खड्गेन तस्कराणाम चिरांसि सह विमुमोच सतम विप्रम पाशबंधाद कृपानि। हाथ में चाकू तलवार तो था, सभी डकैत डाकुओं का सर काट दिया और उस ब्राह्मण की रक्षा की, उस पत्नी को छुड़ा दिया। विलोक्यापि च तं देवं विष्णुमाया विमोहितौ दंपति तावम अन्येतां कच्चित् राजकुमार। परंतु ये पति पत्नी जो आए हुए हैं वे राम लक्ष्मण थे, ऐसा वे नहीं माने। उनको वह स्मरण नहीं हुआ, विचार नहीं आया उनके मन में कि राम लक्ष्मण ही है। कि विष्णु माया भगवान, देखिए भगवान जब चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी दर्शन करे, मुझे जाने पहचाने, तभी भक्त उसे जानता है। भक्ति स्वयं अपने बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, तो विष्णु माया के कारण ये नहीं जान पाए। सोचा कि कोई इस राज्य का युवराज होगा। शांतयन् ब्राह्मणं भक्तं तत्पत्नी च पतिव्रताम् आनिनाय वनाद्रातो मार्गबन्धु स्वगम। तो पति पत्नी को सांत्वना दी और रात भर उनके साथ उनको सुरक्षा देते हुए मार्ग चल रहे थे। प्रभात काले संप्राप्ते लक्ष्मणेन रघुत्तमः अंतदेहयारूढ़ो गतो दृष्टिपतात् क्वचित्। और सुबह आ गए तो एक नगर आ गई, तो बोला कि नगर आ गया है, आप चले जाइए। तो ऐसा कह कर वे दो घोड़े सवार निकल पड़े और दूर तक उन्होंने देखा। उसके बाद वे अंतर्धान हुए यहाँ पर। और विज्ञायताम अयोध्यायांच तौचति रघुनंदनौ ब्राह्मणों हरयाया पारया साधम रोदपे। जब मुझे पता चला कि ये अयोध्या है, तब वे जान गए कि वे जो आए थे राम लक्ष्मण थे, तब रुदन करने लगे। ऐसा ही चरित्र श्री रामानुजाचार्य के जीवन काल में भी होता है। वे वन में मार्ग भटक जाते हैं, तब वहाँ भी राम और एक वहाँ भी एक शिकारी और उसकी पत्नी के रूप में भगवान आते हैं और उसे रामानुजाचार्य को मार्ग में बताते हुए और सुबह एक जगह पर लाकर छोड़ दिया और वे दोनों अंतर्धान हो गए। तो रामानुजाचार्य ने देखा तो ये कौन सी जगह है, कांचीपुरम, वहाँ ही तो आने वाले थे, आना चाहते थे। तो तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो भगवान ही हैं। और जब वहाँ दर्शन करके लिए गए वरदराज भगवान का, तब उन्हें वो शिकार के रूप में ही भगवान ने दर्शन दिया। इसी प्रकार
भक्तों का भगवान किस प्रकार रक्षण करते हैं देखिए। तत्रैव निवसन प्रियाः विप्रः साकेत नगरे सुखम चकार राम कैंकर्यं ब्रह्मादि सुरदुर्लभम। तो साकेत नगर में आने के लिए तो निकले थे, तो वहाँ पहुँच गए, भगवान ने पहुँचा दिया और वहाँ पर राम सेवा कर रहे थे, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम सदा सर्वत्र कीर्तये। तो आपत्काल में आपत्ति का हरण करने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला भगवान लोकाभिराम, इतना सुंदर राम सर्वत्र उनका जय है। क्योंकि सर्वसंपदाम, सभी संपत्तियों को देने वाले, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? राम सेवा। तो राम सेवा रूपी संपत्ति प्राप्त हो गई उन्हें, ने आपत्काल में उनकी रक्षा की। सदा श्री राम रामेति कीर्तनम सर्वमंगलम ये कुर्वन्ति नरा भक्त्या नास्ति तेषां क्वचित विपत्। तो श्री अन्ना यहाँ पर कहते हैं जो सदा राम राम का जप करते हैं, तो कीर्तन करते हैं, उन्हें आपत्ति उन्हें जीवन काल में नहीं आएगी। सभी विपदा आपदा सबसे वे मुक्त होंगे, राम मुक्त कर देंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।